जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, ढूढ़ाली बोली है। ढूढ़ाली बोली कहाँ की है? दक्षिणी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान या फिर पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ढूढ़ाली बोली का, वो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर प्रश्न। इससे पहले हम इस सेशन का एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें 15 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। आज हमारा 16वां से शुरू हुआ है। तो 17वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर समझते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरुमुखी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 हमारा है, हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है? पूर्व में ही हमारे है। हमारे पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है, तो पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली की नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सी पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है? किसकी नहीं है? पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है। तो यहाँ पर ब्रजभाषा, कनौजी, बघेली या फिर बुंदेली। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बघेली। क्या हो जाएगा? बघेली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश या फिर प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश या फिर हिंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर आई हिंदी। तो देखिए, यहाँ पर ये इसके विकास का क्रम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा का। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश 351 में विषय वर्णन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। तो हम राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। क्या है? ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धगामी से, सौरसैनी, ब्राचड़, मागधी या फिर राइट आंसर की बात करेंगे, इन चारों में से कौन सी है? तो हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है, वो है हमारी सौरसैनी। क्या है? सौरसैनी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कि यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी की बात होती है, प्राकृतक है, पाली है, अपभ्रंश है या फिर संस्कृत है। देखिए, आदि का मतलब होता है पहले। क्या है? पूर्व। क्या होता है? पूर्व। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? यदि पूर्व की में क्या कहते थे इसको? तो देखिए, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या कहते थे पहले? संस्कृत कहते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 26वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, अयोगवाह की बात होगी ई, ऊ, अंग, आ। तो देखिए, अयोगवाह हमारे कौन से हो जाएंगे? तो अयोगवाह हमारे हो जाएंगे सी ऑप्शन, अंग और आ। सी ऑप्शन, अंग और आ हमारे अयोगवाह हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द के गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 28वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए या, रा, चा, जा, टा, ड़ा या का, खा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, का और खा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कंठय ध्वनियाँ हैं का, खा, तो कंठ से बोली जाती हैं। अगला देखिए हमारा 29वां प्रश्न क्या हो जाएगा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर डा और ढा हैं, जा और झा हैं, पा और फा, गा और घा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ढा और डा। क्या हो जाएगा? डा और ढा हमारा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो देखिए का और खा हैं, था और दा हैं, फा और बा हैं, यानी आ और आ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा का और गा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, का और गा हमारे क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण वर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहे हमारे छोटे छोटे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने 16 नंबर से डिस्कस किए थे, और हमारा 30 नंबर तक क्या है हमने डिस्कस कर दिया। 16 से हमने 30 तक हमने प्रश्नों को डिस्कस किया, यानी 15 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।